राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और इस दिव्य एकादशी के अवसर पर आपके जीवन से सभी दुख और नकारात्मकता दूर हो जाए और आपके हृदय में शांति, भक्ति और सकारात्मकता प्रकाश भर जाए। प्रभु श्री हरि जी आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का आवास करे, आपके मन को स्थिरता दे और आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करे। इस योगिनी एकादशी का व्रत आप सभी के पापों का नाश करे और आपको आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाए। आपका हर दिन प्रभु श्री हरि जी के नाम से शुरू हो और उनके आशीर्वाद से पूर्ण हो। यह आत्मशुद्धि का अवसर है, संयम का पर्व है, भक्ति का उत्सव है और भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अपने मन को, अपने आप को समर्पित करने का दिव्य अवसर है। मनुष्य जब अपनी सांसारिक भागदौड़, सांसारिक क्रियाओं से, कर्मों से, चिंता, क्रोध, लोभ और मोह से थक जाता है, तब ऐसे पवित्र व्रत उसे भीतर की शांति की ओर ले जाते हैं। और आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि यह दिव्य योगिनी एकादशी का व्रत कब मनाया जा रहा है, सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, आप यह सब इस वीडियो में जानेंगे। एकादशी का यही प्रयोजन है कि मनुष्य अपने जीवन को केवल शरीर तक सीमित ना रखे बल्कि आत्मा की ओर भी दृष्टि डाले। एकादशी का दिन स्वयं में अत्यंत पुण्यमय माना गया है। यह भगवान श्री हरि का प्रिय दिन होता है। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, पाठ, सेवा और व्रत साधारण नहीं रहते, वे साधना बन जाते हैं, तपस्या बन जाते हैं। यह केवल भोजन का त्याग नहीं है बल्कि मन की अशुद्धियों का त्याग है। जब जीव संयम में आती है तब वाणी मधुर हो जाती है। जब पेट पर संयम होता है तब मन हल्का होता है और जब मन भगवान में टिकता है तब जीवन का भार भी कम लगने लगता है। तो साल 2026 में आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है, उसमें बड़ा ही संशय है कि एकादशी व्रत 10 जुलाई को रखना है या फिर 11 जुलाई को रखना है। तो योगिनी एकादशी तिथि का आरंभ 10 जुलाई की सुबह 8:16 पर हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 11 जुलाई की सुबह 5:22 पर होगा। तो ऐसे में एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। जो गृहस्थ लोग हैं वो एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार के दिन रखेंगे और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो एकादशी का व्रत 11 जुलाई शनिवार को रखेंगे। जो लोग 10 जुलाई को एकादशी का व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण 11 जुलाई की दोपहर 1:36 से शाम 4:50 तक व्रत का पारण कर लेंगे। और जो लोग 11 जुलाई को व्रत रखने वाले हैं वे व्रत का पारण करेंगे 12 जुलाई की सुबह 5:30 से सुबह के 8:20 तक व्रत का पारण कर लेंगे। इस साल 2026 में एकादशी तिथि, योगिनी एकादशी तिथि दोनों दिन सूर्योदय के समय पूर्ण रूप से मौजूद नहीं रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे में ज्योतिषीय संयोग एकादशी क्षय में पहले दिन यानी 10 जुलाई को व्रत रखना ही गृहस्थों के लिए श्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत माना गया है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है, इसीलिए इसका स्थान भी बहुत विशेष माना जाता है। व्रत का आरंभ केवल शरीर से नहीं मन से होता है। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर और पूजा स्थान को स्वच्छ करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर शांत मन से यह संकल्प लें कि आज का दिन मैं संयम, भक्ति, सेवा और भगवान के स्मरण में बिताऊंगी। एकादशी का व्रत सूर्योदय से
अगले सूर्योदय तक माना जाता है। इसीलिए इस अवधि में मन को सात्विक बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वाणी को संयम रखना जरूरी होता है। भगवान के नाम में समय लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। पूजा के समय भगवान श्री विष्णु जी या भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा, चित्र अथवा शालिग्राम के सामने दीपक प्रज्वलित किया जाता है। धूप, दीप, पुष्प, जल और तुलसी दल से भगवान श्री हरि की सेवा की जाती है। श्री गीता जी के पाठ का अध्ययन किया जाता है। श्री विष्णु जी के सहस्त्र नाम, श्री हरि नाम संकीर्तन और शांत भाव से की गई प्रार्थना इस दिन की आत्मा है। यही भाव सच्चा हो तो साधना ही साधना है, और भाव सच्चा हो तो साधना की गुणवत्ता भी विशाल हो जाती है। एक छोटा सा दीप, एक तुलसी दल, थोड़ा सा जल और सच्ची श्रद्धा भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है। संकल्प के समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि आज मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, क्रोध नहीं करूंगा और आलस्य से दूर रहूंगा। दिन भर भगवान श्री हरि जी का स्मरण करूंगा। यह व्रत केवल भोजन का संयम नहीं बल्कि चरित्र का संयम भी होता है। उपवास का अर्थ केवल खाली पेट रहना नहीं होता बल्कि खाली मन को भगवान से भरना होता है। जब भीतर की नकारात्मकता हटती है तभी व्रत का सच्चा फल प्राप्त होता है। भोजन की बात करें तो एकादशी में अनाज वर्जित है। अनाज में दाल, गेहूं, चावल, चना, सेम और अन्य प्रधान पदार्थों का त्याग किया जाता है। जो लोग पूर्ण उपवास नहीं कर सकते वे फलाहार लें। दूध, जल या सीमित व्रत उपयुक्त भोजन ले सकते हैं। कुछ परंपराओं में साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू और मूंगफली का सेवन करते हैं, पर हर घर में हर परंपरा अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार की जाती है। इसीलिए स्थानीय रीति और पारिवारिक परंपरा के अनुसार ही व्रत का पालन करें। मूल भावना यही है कि भोजन में संयम रहे और मन में श्रद्धा बनी रहे। श्री तुलसी जी का स्थान इस व्रत में विशेष है। तुलसी भगवान जी को अत्यंत प्रिय है और इस दिन तुलसी सेवा, तुलसी के सामने दीपक और तुलसी की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि भक्ति की जीवंत प्रतीक है। जहाँ तुलसी जी की सुगंध है वहाँ शुद्धता है। जहाँ तुलसी जी का सम्मान है वहाँ वैष्णव भाव है। इसीलिए योगिनी एकादशी के दिन तुलसी सेवा और श्री विष्णु जी की आराधना को जोड़कर देखना चाहिए। अब मैं आपको नमस्कार करती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।